गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं आपको जो वीडियो लेके आया हूँ वो कंप्यूटर की शॉर्टकट की पर डिपेंड है पूरी तरीके से और उसी पर आधारित है। देखिए, कंप्यूटर का एक ऐसा चैप्टर या हम कह सकते हैं एक ऐसा टाइप जो आजकल पेपर में बहुत ज़्यादा तरीके से पूछ रहा है और रेलवे में लगभग 6 और से 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अभी ग्रेजुएशन का पेपर हुआ तो उसमें भी एनटीपीसी में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आपको पता है अंडर ग्रेजुएट का पेपर आ रहा है तो उसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन या मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें से बेसिक कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर की शॉर्टकट की आएंगी और कुछ फंक्शंस आएंगे। तो मैं आपको लगातार 3 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कंप्यूटर बेस्ड। आज हमारी पहली वीडियो है जो कंप्यूटर की शॉर्टकट की पर रहेगी। दूसरी जो वीडियो लाऊंगा वो भी कंप्यूटर पे ही है पर वो शॉर्टकट की पे ना होकर बेसिक कंप्यूटर पर रहेगी। और तीसरी वीडियो में भी ऐसे ही कुछ आएगा। तो 3 वीडियो को पढ़ने के बाद आपका कंप्यूटर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपको तरीका से इसको पढ़ना है। नोट्स भी बनाना चाहो तो बना लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो जो हम बना रहे हैं कुछ ऐसा नहीं है, जैसे मेरा 4-5 साल का अनुभव भी है कंप्यूटर का और बाकी प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर उनसे क्वेश्चन कलेक्ट करना। और इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, जैसे पेपर का पैटर्न क्या रहा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, सब कुछ देखने और समझने के बाद ही ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप इसको देखिए, आपके 100% प्रश्न हो सकता है इस वीडियो से फंस जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कंप्यूटर में शॉर्टकट की क्या होती है और कैसे हम इन्हें जानेंगे और कैसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए पहले शॉर्टकट की पढ़ने से पहले हमें बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है। जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड में कैसे बटन होते हैं, कैसी की होती है, जब तो हम लगा पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो जानते हैं, तो बात अलग है। बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा समझिए जिससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी प्रश्नों को समझने में। बाकी मैं प्रश्न लेके आया हूँ तो आप टेंशन ना लें, हम 50 से ज़्यादा प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। और कुछ कॉन्सेप्ट भी मैं आपको दूंगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगी, तो आप शांति से उनको देखिए और पढ़िए और समझिए। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं बताता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप कंप्यूटर का पोर्शन में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए टाइम को खराब ना करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलिए तो पहले हम जानते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो कैसी डिवाइस है। तो ऐसे हम डाटा को लिखते हैं, यानी किसी डाटा को कंप्यूटर के अंदर प्रेषित करते हैं, और जब भी कोई चीज़ कंप्यूटर के अंदर डाली जाती है तो उसे हम कहते हैं इनपुट डाटा। ठीक है, तो इनपुट डेटा को ले जाने वाली डिवाइस कौन सी हो जाएगी, इनपुट डिवाइस। तो कई बार कंप्यूटर का ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। बाकी मैं इसकी वीडियो लाऊंगा उसमें बताऊंगा, तो अभी आप याद रखें। चलिए कंप्यूटर की कुछ की के बारे में समझते हैं, है ना। सबसे पहले की के नाम है। देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए, जो यहाँ से लेके शुरू हो रहा है 1 से लेके 12 तक जा रहा है। इस वाली की को कहते हैं फंक्शन की। क्या कहते हैं, फंक्शन की। ध्यान से सुनना आप, इस वाली की को कहते हैं फंक्शन की। ठीक है, तो इस वाली जो की को कहा जाता है वो कहा जाता है फंक्शन की। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक शुरू होती हैं, तो F1 से लेके F12 तक होती है, यानी 12 फंक्शंस की होती है। कितनी होती हैं, 12। ठीक है जी, F1 से लेके F1 F2 F3 F4 ऐसे F12 तक जाती हैं और ये होती हैं फंक्शंस की। तो आप याद रखो कि फंक्शन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक कीबोर्ड में फंक्शंस की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। याद रखेंगे, एक कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, याद रखेंगे। आपका एक शॉर्टकट भी बनते हैं, जैसे F12 जो है फंक्शन की, F12 वो किसका शॉर्टकट है, तो सेव एज का है। F5 किसका है, तो रिफ्रेश का है। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। बाकी आपको याद रखना है कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। चलिए आगे चलते हैं और समझाता हूँ। दूसरी जो की आएगी हमारे पास, फंक्शन की हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि हमने फंक्शन की को समझ लिया है। अब दूसरी की जो हमारे पास आएगी उसकी का नाम है स्पेशल कैरेक्टर नंबर, है ना। स्पेशल कैरेक्टर नंबर जो हमारे पास जो की आई है ये है स्पेशल कैरेक्टर नंबर। समझते हैं स्पेशल कैरेक्टर नंबर क्या होते हैं। देखिए सरल है, ये भी कुछ कठिन नहीं है। इससे भी शॉर्टकट बनेंगे, मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। ठीक है जी, देखिए जो 1 से लेके शुरू होगी, आप ये वाला कॉलम देख रहे होगे, और जो कहाँ से जा रही है 0 तक, इसमें होते हैं स्पेशल कैरेक्टर नंबर या स्पेशल कैरेक्टर। सॉरी, बताता हूँ स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं। देखिए आप मेरे साथ, जैसे एट द रेट, ये स्पेशल कैरेक्टर है बिल्कुल। इसके बाद हैश, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है। इसके बाद ये कॉलन, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है। ये डॉलर का साइन, ये भी स्पेशल है। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज, ये भी स्पेशल कैरेक्टर हो गया। और चलेंगे तो एंड, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है। स्टार, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है। और ये ब्रैकेट। ठीक है, तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर में आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए स्पेशल कैरेक्टर कीज कहाँ पर होती हैं, तो ये होती हैं फंक्शंस की के नीचे। ठीक है, आगे आया है ये क्वेश्चन, बताऊंगा आपको कि कंप्यूटर की कीबोर्ड में स्पेशल कैरेक्टर की कहाँ पर पाई जाती है। तो हमें बताना है कि फंक्शंस की के नीचे स्पेशल कैरेक्टर की
पाई जाती हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि बताइए हैच को क्या कहा जाता है, हैच कौन सी की के अंतर्गत आता है, तो स्पेशल कैरेक्टर की में। ठीक है, समझ गए हैं आप? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं ना और समझते हैं चीज़ों को। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे वाली की कौन सी पढ़नी है हमें? तो अब हम जो अगली की पढ़ेंगे, इसकी का नाम है टैब की। क्या नाम है? टैब की। देखिए टैब की, ये वाली जो की है इसको कहते हैं हम टैब की। आपको दिख रहा है? चलो मैं और अच्छे से बनाता हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। ये है टैब की, ठीक है। ये जो की है, ये कौन सी की है? टैब की। ठीक है, हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए ये वाली जो की है वो कौन सी है? टैब की। अच्छा, टैब की का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? लिखते चलना आप, कुछ बातें ऐसी रहेंगी जो शायद मैं लिख के नहीं बता सकता, लेकिन आप लिख लेना। टैब की का इस्तेमाल कब किया जाता है? जैसे हमें किसी कैरेक्टर में स्पेस देना है, तो स्पेस बार है स्पेस देने के लिए, यानी बीच में जगह बनाने के लिए ये वाला ये स्पेस बार है। एक ही स्पेस देता है, लेकिन अगर हम टैब की से स्पेस देंगे तो याद रखना एक बार में ये 5 स्पेस दे देता है। ऐसा सवाल पूछा गया है कि बताइए कैरेक्टर वो स्पेशल सॉरी जो टैब की है वो एक बार में कितना स्पेस दे सकता है? तो 5 स्पेस। कितनी बार? 5 स्पेस। समझ गए हो क्या आप? ठीक है। अब आगे चलते हैं। कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या होता है ये भी आप जानते हो आप लोग, कि किसी जैसे हम कीबोर्ड में टाइप कर रहे हैं और सब कैपिटल लेटर में लिखना है तो हम कैप्स लॉक ऑन कर लेंगे, और अब स्मॉल में लिखना है तो उसको बंद कर देंगे तो स्मॉल में लिखना लगेगा, है ना। तो ये स्मॉल से कैपिटल और कैपिटल से स्मॉल करने के लिए सहायक होता है। याद रखना, ये कैप्स लॉक क्लियर है। फिर है शिफ्ट की। शिफ्ट की से हम किसी भी शिफ्ट की के साथ अगर हम किसी एक भी स्विच को प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल आएगा। जैसे आप शिफ्ट के साथ जी प्रेस करेंगे तो कैपिटल आएगा, शिफ्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल आएगा। समझ रहे हैं आप? बाकी स्मॉल लेटर रहता है बाय डिफॉल्ट। ठीक, और बाकी अब आते हैं हम विंडो पर। विंडो क्या होती है? विंडो, तो याद रखना ये कंप्यूटर की वाली जो बटन दिख रहा है आपको, विंडो, ये विंडो का काम होता है कि कंप्यूटर की स्टार्ट मेनू को खोलना। ठीक है, तो हम जैसे ही विंडो प्रेस करते हैं स्टार्ट मेनू खुल जाता है। इसके साथ शॉर्टकट भी बने हैं, जैसे विंडो 4, विंडो अल्ट F4, बहुत सारे, तो वो शॉर्टकट आगे पढ़ेंगे, इसलिए आपको कीबोर्ड की के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि विंडोज़ क्या है ना। ठीक है, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ समझ में भी आएगी, है ना। इसलिए ये डेरिवेशन इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे नए होंगे जिन्होंने शायद कंप्यूटर इतने अच्छे से नहीं देखा होगा या नहीं समझा होगा। तो आप 8 मिनट का पार्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं है, आप ध्यान से देखिए। जिसने पढ़ा है वो भी और नहीं पढ़ा है वो भी, जैसे समझ। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, है ना। ये स्पेस की है, आपको पता है स्पेस देने के लिए होता है। याद रखना, कंट्रोल विंडो अल्ट, ठीक है, कंट्रोल विंडो अल्ट और शिफ्ट, ये 2 बार दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, एक देखिए विंडो दी गई है यहाँ पे, ये कंट्रोल है और ये अल्ट है और ये शिफ्ट है। ये शिफ्ट 2 बार दी गई है, यहाँ भी शिफ्ट दी गई है, दिख रही है ना। तो पता है आपको ये 2 बार क्यों दी गई है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति टाइपिंग करता है तो दोनों हाथ रख के टाइपिंग करता है, तो इधर से शिफ्ट प्रेस करनी होती है, कई बार शायद इस तरफ से प्रेस करनी होती है और कई बार इस तरफ से प्रेस करनी होती है। मान लीजिए वो यहाँ से प्रेस करेगा तो ये वाली बटन काम करेंगे, और इस वाली हाथ से करेगा तो ये वाली बटन काम करेंगे। इसलिए इसमें 2 बार मॉडिफायर की यानी कि शिफ्ट अल्ट और कंट्रोल दिए गए हैं। आप समझ गए होंगे ये 2 बार क्यों दिए गए हैं ना। चलिए और समझाता हूँ फिर आप। अब चलते हैं हम आगे, है ना। तो आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि इसमें कुछ और की हैं। ये 4 बार इसको कहा जाता है डायरेक्शनल की, यानी कि एरो की 4 दी हैं, लेफ्ट राइट और अप डाउन। ये पूरा न्यूमेरिकल कीबोर्ड है, इसमें भी एंटर रहता है, जब एंटर प्रेस करना हो तो इसमें भी रहता है। ठीक है, बाकी और कुछ जानने की लिए जरूरत नहीं है कीबोर्ड में, आप इतना समझ गए हो तो शायद बहुत सारी चीज़ें आप कर लोगे। अब बस हमें शॉर्टकट जानना है और शॉर्टकटों को पढ़ना है और समझना है। बाकी आप धीरे धीरे हर एक चीज़ समझ जाओगे अगर आप तरीका से पढ़ते हो और समझते हो तो। ठीक है, तो ये कीबोर्ड का एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी कीबोर्ड में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, कभी मौका मिला तो मैं आपको कीबोर्ड के बारे में, माउस और भी कई इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा दूंगा। बाकी अभी हमने इतना जान लिया है, अब हम डायरेक्ट शॉर्टकट की के क्वेश्चनों पे आते हैं और रेलवे में आज भी शॉर्टकट की को देखते हैं। ठीक है जी, तो आप मानिए मेरे साथ, आप बने रहिए, आप बिल्कुल 100% क्वेश्चन फंसाएंगे इसमें से। ठीक है जी, आपको प्रीवियस ईयर ही कराए जाएंगे टोटल, जिससे आप फंसा पाओ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए रहा पहला सवाल, देखिए इसको। MS एक्सेल 365 में सेल के कंटेंट को इटैलिक बनाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? देखिए इटैलिक समझिए पहले तो आप क्या है, फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ कि इटैलिक समझिए इटैलिक क्या होता है। जैसे कोई अक्षर हमने लिखा है, जैसे ये समझिए आप, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ये, इसको अगर हम थोड़ा सा तिरछा लिख देंगे यानी टेढ़ा लिख देंगे तो उसको कहते हैं इटैलिक। क्या कहते हैं? इटैलिक। तो आप समझ गए इटैलिक किसे कहते हैं? जी, इटैलिक कहते हैं ऐसे। याद रखना इटैलिक के शॉर्टकट बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होते हैं, तो आपको मैं कुछ शॉर्टकट तो यहीं से बताता चलूँगा, कुछ आपको कॉपी करके लिखना भी है। मेरे जो मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा आपको उसको कॉपी करके लिखना भी है, जिससे आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो याद रखना ये 65 की बात कर रहा है, किसकी? 65 की। तो हमें बताना है कि एक्सेल 65 में यानी 365 में शॉर्टकट क्या होगा। तो याद रखना एक्सेल 365 में 3 शॉर्टकट याद रखना आप। ठीक है, जैसे एक तो होगा बोल्ड का, यानी बोल्ड, बोल्ड माने होता है गहरे लिखना। क्या लिखना? गहरे। तो बोल्ड का शॉर्टकट होगा कंट्रोल+2, कंट्रोल+2 यानी कि CTRL+2, ये तो है बोल्ड का। फिर एक होता है इटैलिक का। ठीक है, तो इटैलिक का होगा CTRL+3। ठीक है, और एक होगा अंडरलाइन का, तो अंडरलाइन का होगा CTRL+4।
प्लस 4, ठीक है। याद रखना आप क्या क्या है, तो देखना मैं फिर से बता रहा हूँ आपको क्या क्या है। एक तो होगा 365 में बोल्ड का, एक होगा इटैलिक का और एक होगा अंडरलाइन का, ठीक है। और वो कौन कौन से शॉर्टकट होंगे तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। देखना कि अगर हम CTRL के साथ यानी कंट्रोल के साथ, अगर हम कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, क्या प्रेस करेंगे, 2, तो क्या होगा बोल्ड। अगर हमने 3 प्रेस किया कंट्रोल के साथ तो क्या होगा इटैलिक, और 4 किया तो अंडरलाइन। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो अभी हमसे पूछा है कि इटैलिक के लिए कौन सा शॉर्टकट होगा, तो अभी मैंने बताया आपको कि 365 में बोल्ड करेंगे तो कंट्रोल+2, इटैलिक करेंगे तो कंट्रोल+3, यानी ये वाला उत्तर होगा, ठीक है। यानी कि MS Excel 365 में इटैलिक बनाने के लिए कंट्रोल+3 का उपयोग होगा। बताइए कंट्रोल+2 का वो अगर दिया है तो ये किसका होता, तो ये होता बोल्ड का, ठीक है। अगर आपसे पूछ जाते बताइए ये किसका होगा, तो ये होता अंडरलाइन का, और ये वाला शॉर्टकट किसी का नहीं है फिलहाल इनमें से, ठीक है। तो इसको अभी हम छोड़ के चलेंगे। यानी कि आपको कितना जाना आपने कि अगर हमसे पूछा जाता है कि 365 में बताइए इटैलिक का कौन सा है, तो इटैलिक का तो हमने बता ही दिया है कौन सा निकल के आया है। इटैलिक का निकल के आया है कंट्रोल+3। बाकी अगर आपको इस आपसे पूछी कि बताइए 4 का है तो ये है अंडरलाइन का, और 2 का है तो ये है बोल्ड का, ठीक है। समझ गए आप। हाँ, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन है कंट्रोल+3, यानी किसका शॉर्टकट है, इटैलिक का। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए, ये कह रहा है MS Excel 365 में यदि संभव हो तो लास्ट कमांड या एक्शन को दोहराने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। आप ध्यान से समझिए। देखिए, लास्ट कमांड क्या होती है समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, समझने की बात करना आप। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, बता रहा हूँ कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, ये लिख गया है, अब मान लीजिए, और ये लिख गया है, अब मैंने बैक कर दिया, चला गया। अब भी कह रहा है कि ये चला गया है, इसको वापस लाने के लिए, यानी जो एक्शन हो गया है उसी को वापस लाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होगा। जैसे जो हमने लिखा था वो चला गया है, अब उसको वापस लाना है तो हम ये ला सकते हैं कि नहीं। देखिए वापस आ गया है, तो इसी शॉर्टकट को किससे इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखना इस शॉर्टकट को इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल+Y से। किससे, कंट्रोल+Y से। अच्छा, कंट्रोल+Z क्या होता है, कंट्रोल+Z से भी कोई चीज़ अगर हम लिखते हुए टाइप कर रहे हैं, कुछ मान लो लिख गया है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे AK ऐसे कुछ लिखा, अब मैंने कहा के लिख दिया, मुझे S लिखना था के बाद, तो अब ये के को हटाएंगे हम, तो इसी को कहते हैं अंडू, ठीक है। तो कंट्रोल+Z अंडू करता है और कंट्रोल+Y रिडू करता है। याद रखना रिडू का शॉर्टकट क्या है, रिडू का शॉर्टकट है कंट्रोल+Y, अंडू का शॉर्टकट क्या है कंट्रोल+Z। अच्छा, कंट्रोल ही का शॉर्टकट है, तो कंट्रोल ये शॉर्टकट होता है जब हमें किसी पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट करना है। जैसे देखिए कोई पैराग्राफ दिया है, उस सबको हमें सेलेक्ट करना है, तो लिखते जाना, मैं जो अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, तो इस पूरे को सिलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में किसकी का इस्तेमाल होगा, कंट्रोल+A का, और कंट्रोल+B, ये भी बोल्ड का शॉर्टकट होता है। देखिए अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया 365 में कंट्रोल+2, वो भी बोल्ड का है, और अगर कंट्रोल+B आ जाए तो ये भी बोल्ड का है। याद रखना ये किस में करता है, MS वर्ड में भी करता है, MS Excel में भी करता है, ये टेक्स्ट को बोल्ड करता है, ठीक है। तो ये बोल्ड का भी शॉर्टकट होता है। तो आप समझ गए हो इन सब चीज़ों को, आशा करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। फिलहाल हमसे जो उत्तर पूछा है हम उसका जवाब देते हैं, और इन चीज़ों को आप लिख लेना जो मैंने एडिशनल आपको बताई हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि MS Excel में यदि संभव हो तो लास्ट कमांड या एक्शन को दोहराने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमें देना है कंट्रोल+Y, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर और उसे समझते हैं। उससे पहले चलिए मैं आपको कुछ और समझा देता हूँ थोड़ी चीज़ें। जैसे कुछ कमांड है उनको आप याद रख लें, जैसे आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें वो कमांड लग जाएंगी और हमें चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा याद रहेंगी। चलिए मैं आपको A से लेकर Z तक कुछ शॉर्टकट याद करवा देता हूँ, पहले आप उनको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड। चलिए इन शॉर्टकट को देख लीजिए, जैसे आपको कुछ चीज़ें याद हो जाए और फिर मैं थोड़ा अच्छे से और चीज़ों को समझा पाऊंगा। ये तो आपको याद रखनी है, एडिशनल में पढ़ाऊंगा। देखिए 26 तो ही है, और साथ ही साथ और भी हैं, तो हम लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे इस वीडियो में। देखिए कंट्रोल के साथ A प्रेस करेंगे तो बताइए काय का शॉर्टकट है, ऑल सेलेक्ट, यानी सबको सिलेक्ट करने के लिए। चलिए कंट्रोल+B बोल्ड, यानी सारे टेक्स्टों को थोड़ा गहरा बनाने के लिए। कॉपी करना है तो कंट्रोल+C। कंट्रोल+D अगर आप याद भी नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, याद रखना। मैं बता रहा हूँ जो मेजर है उनको ही याद रखना है। अगर मान लो आप इसको याद भी नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट होता है, फॉन्ट सेट इसको छोड़ देना आप। अब आते हैं हम कंट्रोल E, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंट्रोल E बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल E किस पे होता है, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लिखने के लिए। किसके लिए होता है, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लिखने के लिए, सेंटर में यानी कि बीच में लिखने के लिए। जैसे कि देखिए NTPC लिखा है ना, कहाँ लिखा है, बिल्कुल बीच में, तो ये सेंटर में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, सेंटर में, ठीक है। कंट्रोल F फाइंड के लिए होता है, याद रखना, कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फाइंड का शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल+F। आपसे पूछेगा गो टू का मतलब, जैसे मान लीजिए आप कहीं टाइपिंग कर रहे हैं, अब मान लीजिए आपने 10 पेज टाइप कर लिया है, आपको देखना है कि 7वें पेज में क्या लिखा है मैंने, तो आप कंट्रोल+G के साथ प्रेस करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें हम पेज नंबर डालेंगे और उस पेज पर पहुंच जाएंगे। तो गो टू यानी कंट्रोल+G का उपयोग होता है गो टू के लिए, ठीक है। कंट्रोल+H यानी ये रिप्लेस के लिए होता है। किसके लिए होता है, रिप्लेस। आपने रिप्लेस का एक उदाहरण देखा होगा, आपने बहुत सारे लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, देखिए जी,
तो थ्री इडियट मूवी में आपको पता है कि जब वो रेंचो रहता है तो वो चतुर की स्क्रिप्ट को बदल देता है, यानी वहाँ पे चमत्कार लिखा होता है, वो चमत्कार की जगह पे कुछ और कर देता है, जिससे उसकी पूरी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है, तो वो गलत स्पीच दे देता है ना। तो किसी भी शब्द को जो बार बार लिखा हुआ है उसको बदलना है तो किससे होता है, कंट्रोल एच से। याद रखना, कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए होता है, किसी चीज़ को बदलने के लिए, ठीक है। कंट्रोल आई होता है इटैलिक के लिए, जैसे कोई शब्द लिखा है उसको थोड़ा तिरछा लिखना है तो वो है इटैलिक के लिए, है ना। तो ये भी होता है, और मैंने अभी इटैलिक का आपको एक और बताया है, कौन सा बताया, याद कीजिए आप, कंट्रोल के साथ 3, कंट्रोल के साथ 3 पहला क्वेश्चन किया था, तो वो MS 365 में लगता है, यानी कि वो एक्सेल 365 में लगता है और एक्सेल में लगता है। बाकी वर्ड वगैरह में लगाना है तो इटैलिक किससे होगा, कंट्रोल आई से, कंट्रोल आई से हम इटैलिक कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल जे से किसके लिए होता है, तो जस्टिफाई के लिए। आपको बहुत से लोगों को ये पता चल रहा होगा सर जस्टिफाई क्या है। मान लो कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर चलाया ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो आप देखो कंप्यूटर सीखना तो अलग वैसे है, बाकी अभी आपको पेपर के हिसाब से तैयार करना है तो आप याद रख लीजिए इनको, है ना। वो जो जानता है कि जस्टिफाई क्या होता है, देखिए मैं बताऊँ जस्टिफाई क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ लाइन लिखी, तो कोई लाइन ऐसी लंबी है, कोई छोटी है, कोई फिर लंबी है, कोई छोटी है, तो क्या होता है जस्टिफाई जब कर देते हैं तो ये लाइनें बिल्कुल एक लाइन में आ जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल एक लाइन में, जो आपने किताबों में लिखी देखी होंगी, यहाँ से भी कोने सेम होगी, यहाँ से भी, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, जस्टिफाई। क्या कहते हैं, जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल जी। बहुत सारे लोग जानते होंगे, इतना तो मैं आशा करता हूँ कि इतना लोग समझते होंगे, बाकी नहीं भी जानते तो आपको याद रखना है, ठीक है। हाइपर लिंक आप याद रखोगे, कंट्रोल की किसका शॉर्टकट होता है, हाइपर लिंक का, ठीक है। हाइपर लिंक का याद रखना है आप, कंट्रोल के हाइपर लिंक का। कंट्रोल एल लेफ्ट इंडेड, यानी हम किसी चीज़ को जब लेफ्ट से लिखते हैं, हम भी जब कॉपी में लिखते हैं तो कहाँ से लिखना शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से। तो याद रखना बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट रहता है वो लेफ्ट ही रहता है, यानी कंट्रोल एल से हम किसी टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। अगर आप कंट्रोल एम याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी याद रख लेना कि ये इंडेंट के लिए शॉर्टकट है। अगर नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, आपको डी और एम नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, शॉर्टकट पूछे भी नहीं गए हैं ज़्यादा। आइए अब कंट्रोल एन, वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल एन न्यू पेज के लिए या न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग होगा, ध्यान रखना। कंट्रोल ओ फाइल को ओपन करने के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए, ठीक है। और कंट्रोल क्यू, ये भी अभी पूछा गया था एक बार, बस एक ही बार पूछा है, जो NTPC के एग्जाम हुए उन्हीं में देखने को मिला था कि ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। तो किसी पैराग्राफ के बाद में स्पेस ऐड करना है तो कंट्रोल क्यू। और कंट्रोल आर किसके लिए है, किसी टेक्स्ट को राइट तरफ ले जाना है, अभी लेफ्ट में ले जाना था तो क्या लगाया था हमने, कंट्रोल एल। राइट में ले जाना है तो कंट्रोल आर, और बीच में ले जाना है तो सेंटर, तो सेंटर का क्या था, कंट्रोल ई। ये देखिए अभी बताया था मैंने, कंट्रोल ई। तो 3 चीज़ समझ गए आप, लेफ्ट राइट और सेंटर, तीनों याद रखना कि भाई लेफ्ट जाना है तो कंट्रोल एल, राइट जाना है तो कंट्रोल आर। अच्छा, फाइल को सेव एज करना है, सेव एज और सेव में अंतर होता है, ध्यान रखना। कंट्रोल से सेव भी होती है, सेव एज भी होता है कंट्रोल एस से। देखिए अगर हम किसी फाइल को एक बार सेव कर देते हैं तो जब हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो बाद में वो फाइल उसी नाम से सेव होती है, लेकिन अगर हमने फाइल को सेव नहीं किया है और फिर हमने कंट्रोल एस प्रेस किया है तो वो फाइल सेव होती है और हमसे नाम भी पूछती है कि आपको इस फाइल किस नाम से सेव करना है। तो आप समझ गए, फाइल सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होगा, कंट्रोल एस, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये कंट्रोल टी अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट इंडेंट के लिए होता है, ये वाला अभी नहीं पूछा गया जाना, तो आप इसको नहीं भी करें तो भी चलेगा। बाकी कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए होता है, यानी किसी हमने कोई शब्द लिखा है, जैसे मैंने ये लिखा है देखिए, और इसके नीचे हमने एक लाइन डाल दी, ये अंडरलाइन कैसे लगती है कंप्यूटर में, तो ये शॉर्टकट होता है कंट्रोल यू, ठीक है। तो ये कंट्रोल यू से हो जाएगा, समझ गए आप, ठीक है। चलिए अब अंडरलाइन के बाद कौन सी चीज़ बची है हमारे पास, हाँ कंट्रोल वी। कंट्रोल वी वेरी इंपॉर्टेंट, पेस्ट। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी तो आपको याद ही रखना है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए और कंट्रोल वी उसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल वी किसके लिए है, पेस्ट के लिए, ठीक है, याद रखना। कंट्रोल वी शॉर्टकट होता है पेस्ट का। अच्छा आगे आते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट है उसे क्लोज करने के लिए, जब कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल एक्स कट के लिए, याद रखना, कंट्रोल एक्स कट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल एक्स कट के लिए। उसके बाद कंट्रोल वाई रीडू के लिए बता चुका हूँ, अभी पहली क्वेश्चन में समझाई थी ये बात। और कंट्रोल जेड अंडू के लिए, यानी कोई लिखा है उसे वापस लाने के लिए, और कंट्रोल वाई इसी एक्शन को दोहराने के लिए, ठीक है। तो ये 26 शॉर्टकट में से 24 शॉर्टकट हमने पढ़े हैं, इनमें से 2 नहीं पढ़े हैं आपको। अगर आप 3 नहीं पढ़े हैं इनको, आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, बाकी आपको 23 को याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चनों पर, आप इसको लिख लीजिए। आप देखिए इनको लिखने के बाद भी आपके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए लगाते हैं अपने क्वेश्चनों को, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखिए, पेस्ट का शॉर्टकट तो हमें पता है, अभी बताया था मैंने कि कंट्रोल वी होता है, तो यहाँ पे तो कंट्रोल वी वाला ऑप्शन भी है, लेकिन हमसे पूछा है कि पेस्ट स्पेशल। देखिए पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या अंतर होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ को कॉपी किया,
जब आपको पेस्ट करोगे तो वैसा ही का वैसा पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने किसी फॉर्मूले को कॉपी किया या कोई अलग चीज़ कॉपी की है, या आपने किसी और चीज़ को कॉपी किया जिसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग है, तो वही की वही फॉर्मेटिंग के साथ अगर आपको पेस्ट करना है या बहुत सारे उसमें क्राइटेरिया लगाने हैं तो पेस्ट स्पेशल होगा। और पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट कंट्रोल भी नहीं होगा, ठीक है। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट क्या होगा फिर? तो पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट होगा आपका, कंट्रोल भी नहीं होगा, कंट्रोल भी होता है पेस्ट का, याद रखना। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट होगा कंट्रोल अल्ट प्लस भी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। और कंट्रोल वाई तो आपको बताइए काय का शॉर्टकट होता है, ये चौथा ऑप्शन बताइए। ये अपन रिवीजन भी करते चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, बताइए। अभी बताया मैंने कि कंट्रोल वाई काय का शॉर्टकट होगा, बताइए। ये वाला होगा रीडू का। किसका होगा? रीडू का। और कंट्रोल भी पेस्ट का होगा। और पेस्ट स्पेशल का तो केवल याद रखना कौन सा है पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट, केवल कंट्रोल अल्ट और वी, कंट्रोल अल्ट और वी है पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट, याद रखना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। याद रखना जितने भी शॉर्टकट करा रहा हूँ सबको लिखना है, आपको समझना है, बाकी PDF तो मिल ही जाएगी इसकी, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन कह रहा है MS एक्सेल वर्कशीट में संपूर्ण रो को चयन करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है? याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। MS एक्सेल में वर्कशीट में एक रो जानते हो ना? देखिए MS एक्सेल को समझाऊँ पहले तो आपको समझिए, बाकी मैं वीडियो लाऊंगा MS एक्सेल वगैरह पे भी। देखिए MS एक्सेल में जो डेटा रहता है ना वो टेबल की फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसे समझिए आप, ऐसे लिखा जाता है। MS एक्सेल में कोई डाटा है वो टेबल की फॉर्म में चलता है। तो ये कह रहा है आपको एक रो को सिलेक्ट करना है आपको। रो समझिए कौन सी वाली, देखिए बता रहा हूँ आपको, रो समझा रहा हूँ कि कौन सी रो की बात कर रहा है वो, ठीक है। जैसे ए वाली रो, इस पूरी रो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल होगा ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो रो को सिलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल होता है ये हमें बताना है, किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बताना सरल है, कठिन तो है नहीं कोई, बस शॉर्टकट आपको याद नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। देखिए तो इस शॉर्टकट का होगा, इसका उत्तर है, हम देखेंगे तो शिफ्ट प्लस स्पेस। क्या है? शिफ्ट प्लस स्पेस, यानी कि हम शिफ्ट के साथ जैसे ही स्पेस प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जिस रो को सिलेक्ट करना है उस वाली रो को सिलेक्ट हो जाएगी, याद रखना। शिफ्ट प्लस स्पेस इसका उत्तर होगा। क्या होगा? शिफ्ट प्लस स्पेस। शिफ्ट के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे, आपको बताया था स्पेस दोनों तरफ होती है, लेफ्ट तरफ भी और राइट साइड भी। तो शिफ्ट प्लस स्पेस किसका शॉर्टकट है? एक रो को सिलेक्ट करने का। आई होप आप समझ गए होगा इसको। चलिए अगले शॉर्टकट पर। अगला क्वेश्चन दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन दर्ज करने के लिए किस की को इस्तेमाल करते हैं, किस की को दबाते हैं? देखिए याद रखना, जैसे एक सेल होता है, यहाँ समझिए एक्सेल में एक सेल होता है, यानी बॉक्स को सेल कहते हैं एक्सेल में, ठीक है। जैसे एक्सेल में बॉक्स को सेल कहते हैं, जैसे ये सेल है। अब मान लीजिए आपने इसमें कुछ लिखा, समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपने इसमें कुछ लिखा, जैसे आपने इसमें लिखा, अब आपको स्पेस देना है इसमें, सॉरी इंटर देना है। तो आप इंटर दोगे तो आप दूसरे सेल में पहुंच जाओगे जो इसके नीचे है, जो इसके नीचे है आप उस सेल में पहुंच जाओगे अगर आपने इंटर दे दिया तो, ठीक है। अगर आपने इसमें इंटर दिया तो आप कहाँ पहुंचोगे? दूसरे सेल में जो इसके जस्ट नीचे होगा। क्रम से लगे रहते हैं सेल, जैसे इसके नीचे लगा होगा जस्ट, है ना, तो आप इसमें पहुँच जाओगे। लेकिन हमें इसमें नहीं आना है, हमें इसी में और आगे निकला है इसके नीचे, तो क्या होगा फिर हमें इंटर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इंटर नहीं देंगे यानी क्या करेंगे फिर हम अल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, यानी अल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना सेल के अंदर अगर तोड़ के लिखना है लाइन को तो अल्ट एंटर, अगर सीधी लाइन को तोड़ना है तो केवल एंटर, ठीक है। तो हमें सेल के अंदर लिखना है तोड़ के, तो लिखना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसे ही हमें सेल के अंदर एक नई लाइन दर्ज करनी होती है तो अल्ट प्लस एंटर, यानी अल्ट प्लस एंटर के साथ हम उस लाइन को तोड़ सकते हैं, ठीक है। समझ गए? हो गया? ऐसा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। F7 का उपयोग सामान्यतः माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि में किया जाता है। अब देखिए F7 मैंने आपको बताया था कि 12 फंक्शंस की होती है, उन्हीं में से एक की है ये F7। तो F7 का उपयोग किस में किया जाता है? तो F7 का उपयोग किया जाता है, आप याद रखना, F7 का जो उपयोग होता है वो होता है स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग में, है ना। किसमें होता है? स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग में, ठीक है। स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। अच्छा, और ये तो हो गया इसका। अब बाकी और की के बारे में जान लेते हैं, इनको भी समझते ही चलते हैं साथ में। अच्छा, फाइल और फोल्डरों को नाम बदलने के लिए किस की का इस्तेमाल होता है? तो याद रखना इस वाली की के लिए होता है F2 का इस्तेमाल। किसका?
F2। याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि फाइलों और फोल्डरों का नाम बदलने के लिए, ठीक है, किस की का इस्तेमाल होता है, तो होता है F2 का, ठीक है। हेल्प का इस्तेमाल होता है F1 से। याद रखना, हेल्प कब लगाई जाती है, जब किसी से हमें किसी सॉफ्टवेयर में हेल्प चाहिए होती है तो F1 का इस्तेमाल करते हैं, F1 फंक्शन का। और सर्च करने के लिए, सामग्री सर्च करने के लिए बताया था आपको फाइंड का F5, ठीक है, ये F5 है। और कंट्रोल F5 भी होता है, जो अभी हमने 26 शॉर्टकट पढ़े उनमें कंट्रोल F होगा। और वैसे अगर फंक्शन की पूछें तो F5, यानी F5 सर्च करने के लिए, F1 हेल्प के लिए, F2 नाम बदलने के लिए, और स्पेलिंग चेकिंग के लिए कौन सा है अभी बताया मैंने, जो हमारा सवाल दिया F7, यानी F7। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, F7। क्या होगा, F7, ठीक है। यानी कि स्पेलिंग और ग्रामर जांचने के लिए F7 का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी हम समझते चल रहे हैं, जैसे आप 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ उनको, ठीक है। हम चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल W का उपयोग किस लिए करते हैं। मैंने अभी आपको 24 शॉर्टकट पढ़ाए थे, याद करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया है कि कंट्रोल W का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, याद है आपको, जी हाँ बताया था, डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए बताया था। डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए कंट्रोल W का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू दिखाने के लिए ये सब आगे पढ़ेंगे हम। बाकी अभी इसका उत्तर कौन सा है बताइए आप, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 4, डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए कंट्रोल W का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। और बाकी आपको कुछ और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें, बताएं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, हम उसको भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए, कुछ भी आपके डाउट हैं, कुछ भी रह जाता है तो आप कमेंट करें, और आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं बहुत जल्द एक टेलीग्राम का ग्रुप की लिंक दूंगा आपके लिए, उसमें हमारे बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हैं, तो आप उससे जुड़कर और भी चीज़ों का लाभ दे सकते हैं। बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आने से पहले चलिए इनको और समझ लेते हैं एक बार, और थोड़ा सा रिवीजन आपका भी हो जाएगा। बाकी मैंने PDF में डाले हैं तो समझ लेते हैं। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अभी बताया था कंट्रोल N किसके लिए होता है बताइए, अभी बताया कंट्रोल N एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कंट्रोल E फाइल को ओपन करने के लिए या मौजूदा डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, कंट्रोल S सेव के लिए, कंट्रोल W क्लोज के लिए, कंट्रोल Z अंडू के लिए, कंट्रोल Z अंडू के लिए हो गया, और कंट्रोल Y रीडू के लिए हो गया। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस S, याद रखना, कंट्रोल प्लस S सेव के लिए, और अल्ट प्लस कंट्रोल और प्लस S विंडो को स्प्लिट करने के लिए, स्प्लिट माने दो भागों में बांटने के लिए, ठीक है। अल्ट और कंट्रोल अल्ट और V प्रिंट लेआउट को व्यू करने के लिए, याद रखना, इसको लिख लो एक और, अच्छा को शॉर्टकट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेना ये वाला, कंट्रोल अल्ट प्लस V प्रिंट लेआउट को व्यू करने के लिए, यानी हमारा पेज जो प्रिंट होने के बाद दिखेगा वो कैसा दिखेगा, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट लगाते हैं, कंट्रोल अल्ट प्लस V। और प्रिंट करने के लिए तो कंट्रोल P है, याद रखना, वो प्रिंट करने के लिए, और कंट्रोल अल्ट प्लस V प्रिंट लेआउट को देखने के लिए, वो प्रिंट होने के बाद दिखेगा कैसा, समझ गए आप। कंट्रोल के साथ अगर अल्ट है तो अल्ट V है तो वो है प्रिंट लेआउट देखने के लिए। कंट्रोल अल्ट और E इसको छोड़ देना, ये उतना खास है नहीं, मतलब ठीक है। और बाकी और क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ इसको याद रख लेना, ये भी एक शॉर्टकट व्यू करने के लिए कंट्रोल प्लस F2, ये भी एक्सेल वगैरह में लगता है कि जैसे ही हमें पेज को देखना है कि प्रिंट प्रीव्यू कैसा दिखेगा, ठीक है, तो वो है। और ये जो हमने कंट्रोल अल्ट भी बताया ये प्रिंट लेआउट व्यू के लिए, ठीक है। हम बताएं इतना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि प्रिंट लेआउट व्यू बहुत तरीके होते हैं, देखा, तो बहुत सारे लेआउट मिलते हैं प्रिंटिंग के लिए, वो आगे जब हम पढ़ेंगे तो बता देंगे। भी आप इतना लिख लेना कि कंट्रोल अल्ट प्लस V वाला आ जाता है तो ये किसके लिए, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ये वाला है, ये अगर आ जाता है ये, तो ये वाला है प्रिंट लेआउट व्यू देखने के लिए। और कंट्रोल प्लस F2 जो ये वाला है, ये वाला किसके लिए है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए, है ना। F1 बताया था हेल्प के लिए, और F12 बताया था मैंने सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए या फाइल को सेव एज करने के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर और समझते हैं उसको भी। बाकी आप इसके नोट्स बनाते जाना तो ज़्यादा सुविधा होगी आपको, ठीक है। इन शॉर्टकट की के अलावा मुश्किल है कि क्वेश्चन कहीं और से आए, यहीं से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किया जाता है, समझ गए आप। अब देखिए मैंने आपको बताया था पहले ही बटन होता है कीबोर्ड का, पहले ही बटन होता है कीबोर्ड का एस्केप। चलिए मैं उसको दिखा देता हूँ फिर स्लाइड पर आता हूँ। आइए पहले मैं आपको उसी को दिखा देता हूँ कि कौन सा बटन होता है, ठीक है। चलिए देखिए कंप्यूटर का जो ए वाला बटन है दिख रहा है आपको पहले नंबर पे, इसी को बोलते हैं एस्केप की। क्या बोलते हैं, एस्केप की। तो इसी का इस्तेमाल होता है किस लिए, इधर आते हैं। निम्नलिखित में से शॉर्टकट की का उपयोग प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किया जाता है, तो वो इसी का जवाब है एस्केप की। कौन सा की, एस्केप की, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो आप याद रखेंगे कंप्यूटर का पहला बटन एस्केप की है, तो ये प्रेजेंटेशन को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए होता है। ये टैब तो मैंने बताया था, एक बार में 5 स्पेस चलने के लिए, कॉमा आप जानते ही लगाया जाता है, और हाइफन अलग चीज़ है, इसको हम अभी बाद में देखेंगे। अभी आपने इसका उत्तर देख लिया है, क्या उत्तर है इसका, जी बिल्कुल
एस्केप, यानी कि किसी भी पावर पॉइंट को बंद करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, एस्केप का। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर और उससे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? अभी बताया था, बताओ आप लोग, बताया आपको, बताया था 26, उन्हीं में से कोई एक है जी, बिल्कुल कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का इस्तेमाल होता है न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। अच्छा, कंट्रोल ओ किस लिए होता है बताइए? तो कंट्रोल ओ होता है सर ओपन करने के लिए। किसके लिए होता है? किसी फाइल को ओपन करने के लिए होता है कंट्रोल ओ। अच्छा, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए। कंट्रोल एम ये इंडेंट के लिए होता है, मार्जिन के लिए वो बाद में बताऊँगा, इसको आप अभी छोड़ के चलें। ठीक है, बाकी आपको उत्तर क्या देना है सवाल का कि MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? तो कंट्रोल एन। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चलिए MS वर्ड 2007 में कंट्रोल प्लस इक्वल टू, यानी कंट्रोल के साथ अगर हम बराबर वाला बटन प्रेस करते हैं, देखिए पहले मैं आपको दिखा दूं कौन सा कंट्रोल है और कौन सा बराबर है ना, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए आप। देखिए जी, हमारा कीबोर्ड है, तो ये तो है हमारा कंट्रोल बटन, दिख रहा है आपको, और यहाँ पे देखिए ये है बराबर बटन। क्या है? बराबर। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा इसमें दो बटन बने हैं इस वाले पे, एक तो बना है प्लस, उसके नीचे बना है बराबर। तो दो बटन क्यों बने हैं? क्योंकि शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो अलग अलग काम करेगा, एक शिफ्ट के साथ काम करेगा कि विदाउट शिफ्ट के साथ काम करेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कंट्रोल के साथ अगर हम कौन सा बटन प्रेस करते हैं? बराबर, ये वाला, तो कौन सी प्रतिक्रिया होगी या क्या चीज़ हमें दिखाई देगी, है ना? तो चलिए बताता हूँ आपको इससे क्या होगा। चलिए, तो हमसे कहा है कि कंट्रोल के साथ हम बराबर बटन प्रेस करेंगे तो क्या लागू होगा? तो ये लागू होगा सब स्क्रिप्ट। क्या लागू होगा? सब स्क्रिप्ट। आपको बताता हूँ सब स्क्रिप्ट क्या है, बाकी तो आप समझदार हुए। सब स्क्रिप्ट लागू होगा। देखिए सब स्क्रिप्ट क्या होता है समझिए, दो तरह की चीज़ होती है एक्सेल में, वर्ड में या MS ऑफिस में, एक सब स्क्रिप्ट और एक सुपर स्क्रिप्ट। देखिए जैसे हमने लिखा है H2O, ये पानी का फार्मूला है, आपको पता है जल का। तो याद रखना इसमें जो 2 आया है, इसमें जो 2 आया है, ये 2 ये नीचे की तरफ आया है H से, तो जब कोई S से नीचे की तरफ जाएगा तो उसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट, यानी सब माने छोटा, यानी सब स्क्रिप्ट। और मान लीजिए अगर कुछ और लिखना है, जैसे हमने लिखा है, आपको पता है कई सारी चीज़ें बनती है, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर। तो ये ऊपर की तरफ आया है, यानी अक्षर से ऊपर की तरफ गया है, तो इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। तो आप सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट समझ गए होंगे। कभी कोई चीज़ अगर अक्षर से नीचे की तरफ लिखी है तो वो सब स्क्रिप्ट है, और ऊपर लिखी है तो सुपर स्क्रिप्ट है। क्लियर है? इतनी बात तो समझ ही गए होंगे आप। अब हमसे पूछा है कि क्या होगा, तो हमें बता दिया है कि कंट्रोल के साथ अगर बराबर बटन का प्रेस करेंगे तो सब स्क्रिप्ट आएगा, यानी नीचे की तरफ लिख सकते हैं हम टेक्स्ट को, और सुपर स्क्रिप्ट आपको पता है क्या होता है? ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ गए होंगे। प्लस बटन प्रेस कर दिया है ना, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और फिर प्लस बटन, यानी कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी आएगा और प्लस बटन भी आएगा। चलिए समझाता हूँ, फिर क्या लग जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट। याद रखना सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस प्लस बटन। चलिए समझा देता हूँ आपको, देखिए और वो करेक्ट कर लेना। मैंने थोड़ा सा वहाँ पे क्या कह दिया, शायद मैंने पिछली स्लाइड में कंट्रोल के साथ प्लस कह दिया अकेला, तो प्लस नहीं होगा अकेला, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस दोनों, तो सुपर स्क्रिप्ट लगेगा। ठीक है, बाकी सब स्क्रिप्ट को आपको बताइए कि कंट्रोल के साथ बराबर तो सब स्क्रिप्ट, और कंट्रोल के साथ शिफ्ट और साथ में प्लस दबाएंगे तो क्या लग जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट। बताता हूँ, आइए कीबोर्ड में समझाता हूँ। देखिए यानी ये है कंट्रोल, इस कंट्रोल के साथ हमें शिफ्ट भी प्रेस करना पड़ेगा, यानी इसका ऊपर वाला बटन, और साथ ही साथ हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा? ये वाला बटन, प्लस का साइन। ठीक है, यानी 3 बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट लग जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? जो कभी किसी अक्षर को ऊपर लेके जाना है, तो ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल R का जो टेक्स्ट को स्क्रीन के अलाइन करने के लिए किया जाता है, बताइए। कंट्रोल R बताया, आपको पढ़ा चुका हूँ, बताइए किस लिए होता है कंट्रोल R? कंट्रोल आता होता है राइट अलाइनमेंट के लिए। किसके होते होता है? राइट अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? राइट अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा बाकी उनको भी समझ लेते हैं। बताइए लेफ्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? कंट्रोल R। ठीक है, तो अप और डाउन का ही हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको छोड़ दो, यानी लेफ्ट के लिए कंट्रोल R और राइट के लिए कंट्रोल R। तो हमसे कंट्रोल R पूछा है, तो किस शॉर्टकट के लिए? राइट अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, समझ गए होगी, यानी अक्षरों को राइट साइड से लिखने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है? कंट्रोल R का। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 13, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सी स्टॉप पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है? याद रखना, ये कह रहा है सी स्टॉप में जाने के लिए। समझिए, मैं बताता हूँ जैसे कैसे कहना चाहता है। ये देखिए आप, जैसे ये हमसे कहना चाहता है, जैसे एक पेज बनता है, आपको पता है कि कहीं भी हम लिखेंगे तो एक पेज होगा, जैसे ये पेज, और मान लीजिए हमें कहाँ पहुँचना है। जैसे मान लीजिए हम कोई लाइन लिख रहे हैं और हम यहाँ लाइन लिखते 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 यहाँ तक आ चुके हैं। अब मान लीजिए पहली इधर जाना है हमें, सबसे ऊपर पेज के। ठीक है, सबसे ऊपर जाना है, तो इसी को कहते हैं ना सी स्टॉप। अगर यहाँ से हमें वापस यहाँ जाना है तो ये पूछ रहा है कि किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
अगर मान लीजिए हमें इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक जाना है, यहाँ तक पहुँचना है, डायरेक्ट कैसे जाएंगे? एक तो आप आ सकते हैं माउस से क्लिक करके, लेकिन शॉर्टकट की से कैसे पहुँचेंगे वो पूछ रहा है। तो इसका शॉर्टकट होता है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ होम बटन कहाँ होता है। और कंट्रोल तो आपको पता ही है कीबोर्ड में, चलिए होम और दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये तो है कंट्रोल, ये वाला बटन कौन सा है हमारा? कंट्रोल बटन, ये दिख रहा है, ये तो कंट्रोल बटन है। अब होम और देखना है होम कहाँ पर है। देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे ये सारे बटन दिए, इन्हीं में एक बटन कौन सा है? होम। वो दिख नहीं रहा है आपको, ध्यान से यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यानी कंट्रोल के साथ कौन सा बटन प्रेस होगा? होम बटन। समझ गए होंगे? चलिए आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। बाकी आप कीबोर्ड को देख लेना एक बार घर पे रखा हुआ आपके, तो सारे बटन और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और जो कंप्यूटर के बारे में जानता है उससे तो कोई हेडेक होगी ही नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13 के बाद कौन से क्वेश्चन पे चलना है अपन को? 14 को। इसका उत्तर आपको पता चल गया है कौन सा है? कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करेंगे तो हम सी स्टॉप पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ एंड बटन करेंगे तो हम सबसे नीचे पहुंच जाएंगे। और इन चीज़ों को छोड़ दो, अभी ये बाद में करेंगे ना, अभी इन दोनों को याद रखना। इसका उत्तर होगा कंट्रोल के साथ होम यानी ऊपर पहुँचने के लिए, और कंट्रोल के साथ एंड यानी इस पेज में सबसे नीचे पहुँचने के लिए। ठीक है, चलिए करते हैं अगला सवाल। लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, यानी पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए याद रखना, पावर पॉइंट एक अलग सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का। MS ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे MS एक्सेल है, MS वर्ड है, MS एक्सिस है, MS पावर पॉइंट है और आउटलुक है, बहुत सारे हैं। तो आपको केवल अभी याद रखना है शॉर्टकट की। तो अभी आप सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जाने, बाकी मैं बताऊँगा जब पढ़ाऊँगा। तो अभी आपसे पूछा है पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। तो ये आपको पता है कि फंक्शन की है F से लेके 12 तक, F1 से लेके, तो F5 का इस्तेमाल होता है किसके लिए? स्लाइड शो शुरू करने के लिए। ध्यान रखना, स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 का इस्तेमाल किया जाता है। और F1 तो हेल्प के लिए है, बता चुका हूँ, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, वापस आपको देखना है तो बता दे रहा हूँ F1 कहाँ पर होती है। देखिए ये है F1, ये वाली दिख रही है आपको? ठीक है, चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आप देखिए, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। पावर पॉइंट के लिए होता है कंट्रोल M। आपको लग रहा है सर वहाँ पे तो कंट्रोल M कुछ और था, तो याद रखना सब सॉफ्टवेयर के लिए शॉर्टकट की अलग काम करती हैं, कई बार सेम की काम भी कर जाती है। लेकिन आप याद रखना, पावर पॉइंट में कंट्रोल M पूछे तो किसके लिए? नई स्लाइड जोड़ने के लिए। याद रखना, कंट्रोल M अगर पावर पॉइंट में पूछता है तो किसके लिए? स्लाइड जोड़ने के लिए। उसमें वो इंडेंट के लिए वो बात अलग है जो हमने पढ़ी है, वो MS वर्ड के लिए हो गया। तो आप तो याद रखना क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है? कंट्रोल M। और कंट्रोल S सेव के लिए होता है, और बाकी कंट्रोल M नई फाइल के लिए होता है MS वर्ड में। याद रखना, कंट्रोल N नई फाइल के लिए MS वर्ड में, और कंट्रोल M नई प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल M किस में? पावर पॉइंट में। तो याद रखना ये वर्ड के लिए है और ये पावर पॉइंट के लिए है। बाकी Alt N को छोड़ देना अभी, है ना। तो अपना उत्तर कौन सा होगा? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर C, यानी कि नई स्लाइड जोड़ने के लिए, यानी स्लाइड कहेगा तो M लगाएंगे, फाइल कहेगा तो N लगाएंगे। नई फाइल जोड़ने के लिए कंट्रोल N वर्ड में, नई स्लाइड जोड़ने के लिए पावर पॉइंट में कंट्रोल M, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा? C, यानी कंट्रोल M। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। MS वर्ड में कंट्रोल U कार्य करता है। बताइए, कंट्रोल U तो बता चुका हूँ, मतलब किसके लिए होता है? बताइए, कंट्रोल U होता है अंडरलाइन करने के लिए। कहाँ है ये? रेखांकित को हिंदी में अंडरलाइन कहते हैं। ठीक है, रेखांकित करने के लिए कौन सा होता है? कंट्रोल U। ठीक है, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B। ठीक है, तो याद रखना ये कंट्रोल B लगता है इधर। अंडरलाइन करने के लिए क्या है? कंट्रोल U। कंट्रोल I इटैलिक के लिए, कंट्रोल Z अंडू के लिए, कंट्रोल Y रिडू के लिए, कंट्रोल N न्यू पेज के लिए, कंट्रोल S सेव के लिए, कंट्रोल O ओपन के लिए। सब पढ़ा चुके हैं। कंट्रोल E ऑल सेलेक्ट के लिए, तो पढ़ लेना इसको, पढ़ा चुका हूँ पीछे, देखना उसको थोड़ा सा। ठीक है, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि समय 36 मिनट की से ज़्यादा की क्लास हो चुकी है। चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं आगे। चलिए इनको फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। कंट्रोल ए दस्तावेज को सिलेक्ट करने के लिए पढ़ा चुका हूँ, कंट्रोल W बंद करने के लिए, कंट्रोल C कॉपी करने के लिए, कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल X कट करने के लिए, कंट्रोल U अंडरलाइन करने के लिए पढ़ा चुका हूँ पहले। एक बार और टेबल को देख लेना, बीच बीच में इसलिए आ रहा हूँ कि रिवीजन होता रहे आप। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चेंज कीज ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है? देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C। बाकी आप शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो कीज चेंज हो जाएगा और आप उस ऑप्शन में पहुंच जाएंगे, चेंज कर सकते। आपको बताता हूँ कि शिफ्ट F3 ये तो शॉर्टकट हो गया चेंज केस का। पहले आपको बताता हूँ कि केस होते क्या हैं, नहीं तो आप क्या करोगे सवाल में। चलिए केस बताता हूँ क्या होते हैं। देखो 5 तरह के केस होते हैं, और बाकी देखना, अगर हम पूरे अक्षर कैपिटल लिखते हैं, देखिए अगर हम पूरे अक्षर को कैपिटल लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये होता है अपर केस। अगर हम पूरे अक्षर को कैपिटल नहीं स्मॉल लिखते हैं तो ये होता है लोअर केस।
अगर हम पहले अक्षर को कैपिटल लिखते हैं, बाकी सबको स्मॉल लिखते हैं, तो इसको कहते हैं प्रॉपर केस, या ठीक है, प्रॉपर केस। और अगर हम पहला अक्षर स्मॉल लिखते हैं और बाकी सबको कैपिटल लिखते हैं, तो इसको कहते हैं हम टॉगल केस, ठीक है। और अगर मान लीजिए सारे अक्षरों का पहला अक्षर कैपिटल लिखते हुए चलते जाते हैं, तो इसे कहते हैं हम सेंटेंस केस। तो 5-6 तरीके के केस होंगे, 5 तरीके के, हम उसको आगे समझेंगे। अभी आपने को ओवरव्यू दे दिया है कि 5 तरीके के केस होंगे। अगर मान लो आपको कैपिटल से सारे अक्षर स्मॉल लिखना है, तो आपको लोअर केस में जाना पड़ेगा, और स्मॉल से आपको कैपिटल लिखना है तो अपर केस में जाना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ गए हो कौन कौन से केस हैं? अपर केस है, लोअर केस है, टॉगल केस है, सेंटेंस केस है और प्रॉपर केस है। चलिए बाकी हम आगे बढ़ेंगे तो और पढ़ा देंगे सब चीज़ों को। चलिए अभी हम शॉर्टकट की के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इन चीज़ों की, वरना कंप्यूटर पढ़ाते पढ़ाते तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका शॉर्टकट क्या होगा बताइए आप? इसका शॉर्टकट होगा सर शिफ्ट के साथ F3, है ना, चेंज की इसका। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, MS Excel 2019 में वर्तमान तिथि दर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, अभी बहुत पूछने लगा है ये वाला, पहले इतना नहीं पूछा जाता था, जितना अंदर से पूछने लगे हैं क्वेश्चनों को। याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कंट्रोल के साथ सेमीकोलन का साइन होता है। याद रखना इस तरीके से। आपको बताता हूँ ये वाला साइन कहाँ होता है कीबोर्ड में, आइए देखते हैं। आपको कीबोर्ड में देखना भी तो जरूरी है ये वाला साइन कहाँ पर होगा। तो देखिए इस वाले साइन को आपको मिलेगा ये वाला बटन, देखिए इसको जहाँ से मैंने लाइन खींची इस वाले बटन में मिलेगा आपको सेमीकोलन का साइन। तो आप कंट्रोल इसके साथ प्रेस करेंगे तो लग जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। चलिए चलते हैं अगले, समझ गए आप? कंट्रोल के साथ अगर सेमीकोलन का साइन प्रेस करेंगे तो वर्तमान तिथि दर्ज हो जाएगी, किसमें? MS Excel में, समझ गए आप? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, MS Excel वर्कशीट में टेक्स्ट को रेखांकित अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? देखिए एक तो कंट्रोल U है ही, वो तो मैंने पढ़ा ही है कि CTRL के साथ अगर आप U प्रेस करेंगे, ठीक है, तो अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन मैंने 3 चीज़ें और बताई थी आपको, कंट्रोल के साथ +2, कंट्रोल के साथ +3 और कंट्रोल के साथ +4, ये 3 चीज़ें और पढ़ाई हैं। यानी कंट्रोल 2 का होगा बोल्ड का, कंट्रोल 3 इटैलिक का और कंट्रोल 4 अंडरलाइन का, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। तो कंट्रोल इसने क्या पूछा? अंडरलाइन करने के लिए, यानी ये वाला ऑप्शन कंट्रोल 4, ये भी अंडरलाइन का है। अगर U नहीं दिया है तो फिर ये लगाएंगे अपन, ठीक है, ये भी अंडरलाइन का है। और अगर कंट्रोल B नहीं दिया है तो कंट्रोल 2 भी लगा सकते हैं, और कंट्रोल 3 दिया है या कंट्रोल I दिया है तो दोनों ही इटैलिक की हैं, समझ गए आप? याद रखना ये अंडरलाइन का कंट्रोल +4 भी होगा। और आपको बार बार कहते हैं, कहेंगे नहीं, समझना है आपको अच्छे से। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसमें से 100% क्वेश्चन बना लेंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जैसे हम अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकें। देखिए लाइक से हमारी रीच बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं है, लाइक करने से रीच बढ़ेगी, वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, जिससे हम अच्छा कंटेंट लाने में मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक सब्सक्राइब करें, जैसे हम और अच्छा कंटेंट लाएँ, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ठीक है, मैंने अभी बताया था इंडेंट के लिए, उसमें कंट्रोल M, याद रख लेना। जो 26 शॉर्टकट पढ़ा है ना शुरुआत में, A से लेके Z तक, उसी में ही कंट्रोल M। कंट्रोल I किसका है? ये तो इटैलिक का है सर, किसका है? इटैलिक का। कंट्रोल K हाइपरलिंक का है, अभी बढ़ाऊंगा आगे, ये हाइपरलिंक का है, उसमें पढ़ा दिया था मैंने 24 शॉर्टकट में, उसमें तो लिखवाई है जो शुरुआत में पढ़ाई है। कंट्रोल लाइन अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी हमें एक बात समझ में आ गई, कंट्रोल की किसका शॉर्टकट है? हाइपरलिंक का। कंट्रोल I इटैलिक का है, तो कंट्रोल M किसका है? पैराग्राफ में इंडेंट करने के लिए, ठीक है। इंडेंट क्या होता है, ये सब चीज़ क्या होती है, MS वर्ड पढ़ेंगे जब समझेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि इंडेंट करने के लिए कंट्रोल M शॉर्टकट होता है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। भाई मेरा आप विश्वास रखिए कि इसी में से आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, पढ़ना है, और साथ में उसके नोट्स भी बना ले तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी PDF हम प्रोवाइड करा देंगे, बस आप अपना कमेंट कर दें नीचे, और हम आपको उसमें लिंक सेंड कर देंगे, तो आप सीधे हम चैनल से पहुंच जाएंगे, वहाँ पे PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कमेंट कर देना नीचे, मैं आपको लिंक भेज दूँगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बताइए। हाइपर लिंक तो मैंने आपको बताई है, यही है कंट्रोल की, अभी बताया था। हाइपर लिंक किसके लिए? कंट्रोल के, तो समझ गए होंगे। इटैलिक वही, अंडरलाइन इटैलिक के लिए कंट्रोल I, इंडेंट के लिए कंट्रोल M, और बस समझ गए हो ना, हाइपर लिंक की तो बात है। तो हाइपर लिंक के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होगा? कंट्रोल के। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन देखिए, MS Excel में कौन सी शॉर्टकट कुंजी है जिससे दबाकर आप पूरी रो को चयन कर सकते हैं? अभी बताया था मैंने आपको, एक बार और आ चुका है ये क्वेश्चन, बताइए आप। मैं बताया था, एक चित्र बना के बताया था कि पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो कौन सा शॉर्टकट की लगेगा, याद है कि भूल गए अभी? हाँ बिल्कुल, शिफ्ट के साथ स्पेस, शिफ्ट के साथ स्पेस, ये किसका है? पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल I किसका शॉर्टकट है? अक्षर को राइट में ले जाने के लिए। कंट्रोल C कॉपी के लिए, ठीक है, समझ गए ना। इसका उत्तर क्या होगा? शिफ्ट के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो पूरी चयनित रो सिलेक्ट हो जाएगी, आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए देखिए 23, MS वर्ड में टेक्स्ट को गहरा डार्क दिखाने के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। बताइए, बोल्ड की बात कर रहा है, कौन सा होगा? कंट्रोल V। कंट्रोल A किसके लिए? ऑल सेलेक्ट के लिए।
बस ये दो तो छुड़वा ही दो अभी, बाकी इसको देख लीजिए। कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल बी ऑल सेलेक्ट के लिए क्या पूछा है, डार्क यानी बोल्ड, तो कंट्रोल बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि याद रखना, इन्हीं में से ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है आजकल। ये पूरा मैंने एनालाइज किया है, जब आपको शॉर्टकट दी है तो आप शॉर्टकट की को ध्यान से सोचें और समझें और लिखें। बाकी आपको 2 वीडियो और आएंगी तो आपका कंप्यूटर इन्हीं में से फंस जाएगा। पेपर अभी आपकी 7 तारीख से है, उससे पहले मैं आपको ये सब प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। चलिए ठीक है, 24 क्वेश्चन कह रहा है MS वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए इनमें से किस की का उपयोग किया जाता है, बताइए। देखिए मैंने बताया था आपको कि सेल के अंदर कोई लाइन तोड़ के लिखना है तो अल्ट प्लस एंटर। अगर आपको पैराग्राफ बनाना है तो लाइन तोड़नी पड़ेगी, उसके लिए केवल एक ही बटन काम करेगा, कौन सा, एंटर। अरे ये बात समझ में, एंटर बटन काम करेगा। कौन सा बटन काम करेगा, एंटर। मान लो आप कोई लाइन लिख रहे हैं, आपको तोड़ के नीचे चलना है, नीचे से नई लाइन लिखना है तो एंटर बटन काम करेगा, क्या करेगा, एंटर। अगर बटन देखना है एंटर कहाँ पे होता है तो देख लीजिए, वैसे तो जानते ही होंगे, ये देखिए ये है एंटर, ठीक है, एंटर की। ये भी एंटर की होती है, ठीक है। दो जगह होती है एंटर की, समझ गए हो गया। यानी कि लाइन को तोड़ने के लिए और नया पैराग्राफ बनाने के लिए किस की का इस्तेमाल होता है, एंटर। शिफ्ट का यानी अक्षर को बड़े और छोटी ABCD यानी कि अपर की लोअर की किसी में भी लिख सकते हैं। टैब एक बार 5 स्पेस चलने के लिए, विंडो मॉडिफायर की, ये सब मैंने पढ़ा दिया है आपको, है ना। इसका उत्तर क्या होगा, एंटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए 25 क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट में सूत्र से पहले निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग होता है। याद रखना, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फीचर है जिसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, किसी भी संख्या को जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं। तो जैसे फॉर्मूला है, जैसे सम का फॉर्मूला लगाना तो क्या होता है, इक्वल टू, फिर लिखेंगे सम, और फिर ऐसे हम शुरू करते हुए जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो हमेशा ये फॉर्मूला कैसे शुरू होता है, बराबर से। कैसे शुरू होता है, बराबर से। याद रखना, आपको इसको फॉर्मूला पढ़ना है, जब हम एक्सेल पढ़ेंगे तो समझा देंगे फॉर्मूला कैसे लगते हैं। सम का होता है, इफ का होता है, और का, काउंट इफ का, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन शुरुआत किससे होगी, फॉर्मूले की, इक्वल टू से। किससे होगी, बराबर से। तो याद रखना, फॉर्मूला शुरू करने से पहले कौन सा साइन लगता है, तो इक्वल टू लगता है ना। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 25 क्वेश्चन ये करवा दिए हैं और 24 मैंने वो चार्ट में लिखवा दिए हैं, कुछ आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से करवा दिए हैं। यानी इस वीडियो में हमने लगभग 50 से ज़्यादा, 50 से 60 से लेकर ऑप्शन वो शॉर्टकट की पढ़ ली हैं। तो आप इनको पढ़िए, बाकी मैं जल्दी दूसरा पार्ट लाऊंगा इसका और समझेंगे, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए, पेपर में आपके 100% क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, लिखें, हम जल्द से जल्द उस वीडियो को बनाएंगे और प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।